हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फॉलो द एग्ज़ाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल फॉलो द एग्ज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों लाइक भी कर दिया करें। तो इसी के साथ आज 11 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड एचआईएल ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए किस देश के साथ 114.2 मीट्रिक टन डीडीटी की आपूर्ति की है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा बी। ये जाम्बिया के साथ ये जो आपूर्ति की है हमारे देश ने, तो इसका आंसर है जाम्बिया। यह केंद्रीय उर्वरक रसायन मंत्रालय के तहत सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। ये जो हमारी हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड है, एचआईएल। और दोस्तों इसकी स्थापना 1954 में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए डीडीटी का उत्पादन शुरू करने के लिए की गई थी। और यह विश्व स्तर पर एकमात्र डीडीटी का निर्माता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व स्तर पर एकमात्र डीडीटी का निर्माता कौन सा देश है? तो ये भारत है। कौन सी कंपनी है? तो यह है एचआईएल, हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड। और दोस्तों यह विश्व स्तर पर डीडीटी का एकमात्र निर्माता है। डीडीटी यह क्या है? तो यह एक रंगहीन, गंधहीन तथा बेस्वाद एक रसायन है। इसका उपयोग कीटनाशक तथा मच्छर खतरे को कम करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे जाम्बिया की कैपिटल लुसाका है। इसकी करेंसी है जाम्बियन क्वाचा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा प्रकाशित घरेलू सामाजिक उपभोग शिक्षा पर रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों इनमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड वाला सही है, जबकि थर्ड वाला गलत है। इन ऑप्शंस में फर्स्ट क्वेश्चन सही है और सेकंड सही है, तो और थर्ड वाला गलत है। फर्स्ट वाला क्या है? यह एक राज्य सांख्यिकी एजेंसी है जो समय के आधार पर आधिकारिक सांख्यिकी सूचना को एकत्रित और प्रसारित करने के लिए जवाबदेह है। तो ये हमारा राइट है। और एनएसओ सर्वेक्षण 2020 में केरल के शीर्ष स्थान हासिल किया है, जहां पर 96.2% लोग साक्षर हैं। तो ये भी हमारा सही है। ये मैंने आपको कल के क्वेश्चन में बताया था कि कौन सा राज्य स्टेट टॉपर है एनएसओ द्वारा जो हमारी रैंकिंग आई थी। और हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में साक्षरता दर 66.4 के साथ सबसे न्यूनतम स्तर पर रहा है, जो कि ये गलत है। सबसे न्यूनतम ये हमारा राजस्थान सेकंड नंबर पर रहा है रैंकिंग में। और दोस्तों इसी के साथ हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत को दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए ऋण प्रदान किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा ए, एशियाई विकास बैंक। तो एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा दिल्ली के सराय काले खां व उत्तर प्रदेश में मेरठ के मोदीपुरम को जो जोड़ने वाले 82 किलोमीटर लंबे तेज रफ्तार कॉरिडोर के निर्माण के लिए केंद्रीय सरकार व एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच करीब 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता हुआ है। और एडीबी की फुल फॉर्म बता दूं आपको, इसकी फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है। और दोस्तों ये विश्व बैंक के साथ समझौता हुआ है कि रीजनल कॉरिडोर बनाने के लिए, रैपिड कॉरिडोर, ये तेज रफ्तार का कॉरिडोर बनेगा दिल्ली से मेरठ के लिए। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत 22 बांस उद्योग संकुलों की उद्घाटन सूची में नहीं आता है? इसका आंसर हमारा सी है। तो दोस्तों अब हमारा ये आंसर सी है, मिजोरम। इस राष्ट्रीय बांस निगम में जो शामिल है वो 9 राज्य हैं। और मैं आपको उन 9 राज्यों के नाम बता दूं, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक। इनमें मिजोरम कहीं पर भी नहीं है। तो इसने पूछा है 22 बांस उद्योग संकुलों के उद्घाटन की सूची में कौन सा नहीं आता है? तो असम, नागालैंड, त्रिपुरा ये सारे आते हैं, जबकि मिजोरम नहीं आता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय बांस मिशन एनबीएम यह एक पहले से ही मतलब प्रायोजित योजना है जो 2006-7 में बांस के कवरेज क्षेत्र को बढ़ाने के लिए स्टार्ट की गई थी। और इन 9 राज्यों में बांस उद्योग संकुलों का उद्घाटन हमारे पंचायती राज और कृषि मंत्री जो हैं, कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को खुले में शौच मुक्त प्लस प्लस ओडीएफ प्लस प्लस से प्रमाणित किया गया है? इसका आंसर हमारा बी है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ स्टेट को ओडीएफ प्लस प्लस से प्रमाणित किया, सत्यापित किया गया है। और दोस्तों श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जो हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव द्वारा
खुले में शौच से मुक्त प्लस प्लस प्रमाणित किया गया है चंडीगढ़ को। और हरियाणा व पंजाब के मतलब जितने भी स्टेट हैं, हरियाणा और पंजाब के, उन्हें सभी को ओडीएफ मुक्त घोषित किया गया है। खुले में शौच से मुक्त जो किया गया है, यहाँ के जितने भी शहर हैं हरियाणा और चंडीगढ़ के, इन्हें सभी को खुले में शौच से मुक्त कर दिया है। चंडीगढ़ में आपको बता दूं कहाँ की राजधानी है, तो चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। और पंजाब के सीएम कौन है, तो पंजाब के सीएम है अमरिंदर सिंह। और दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा डी, सर डेविड एटनबरो। तो सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। और ये एटनबरो कौन है? डेविड एटनबरो यह एक अंग्रेजी प्रसारक और प्राकृतिक इतिहासकार हैं। इन्हें 7 सितंबर 2020 को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब मैं आपको पुरस्कार के बारे में बता दूं, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास और एक नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? तो इसे स्टार्ट किया गया था 1986 में। इंदिरा गांधी जो मेमोरियल अवार्ड है, इसे 1986 में स्टार्ट किया गया था। इसमें राशि कितनी दी जाती है? तो इसमें राशि 25 लाख रुपए दी जाती है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है, भारत ने किसके सहयोग से आईएसए सदस्य देशों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एक प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फैसिलिटी स्थापित की है? तो दोस्तों हमारा इसका आंसर है ए, एग्जिम बैंक। तो एग्जिम बैंक ने आईएसए सदस्यों में सौर ऊर्जा परियोजना को विकसित करने के लिए एक प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फैसिलिटी स्थापित की है। इसकी स्थापना 8 सितंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा की गई थी। और इस प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फैसिलिटी क्या है? तो इनका उपयोग बैंक केवल निवेश तैयार परियोजनाओं के विकास के साधन के रूप में किया जाता है। और मैं आपको एग्जिम बैंक के बारे में बता दूं, यह क्या है? तो यह एक वित्तीय संस्थान है जिसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। यह भारत के विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। और दोस्तों इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 8 नंबर का, केवी कामत समिति क्या सिफारिश करती है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा, केवी कामत समिति क्या सिफारिश करती है? इसका आंसर बी है, कोविड-19 संबंधी तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए रूपरेखा। तो इसका आंसर बी ये है। तो यह है, इस समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं? ऋण कवरेज अनुपात को 1 और 1 से अधिक रखने के लिए, पैसा उधार देने वाले व्यक्तियों व संगठनों को वर्तमान अनुपात, और दोस्तों औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात, और कुल देनदारियों और कुल ऋण पर विचार करना चाहिए। इसकी जो सिफारिशें हैं ये केवी कामत समिति की सिफारिशें हैं। तो इन्होंने कोविड-19 संबंधी तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए ये रूपरेखा तैयार की है केवी कामत समिति के द्वारा। और दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट जो 9 नंबर का क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत ISACSCA में शामिल होने के लिए 5 सार्वजनिक उपक्रमों का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों इसमें पूछा है कौन सा उपक्रमों का हिस्सा नहीं है। इसका आंसर है हमारा डी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ये ISACSCA में जो शामिल होने वाले 5 सार्वजनिक उपक्रम हैं इनका हिस्सा नहीं है। अब मैं आपको बता दूं इनमें जो 5 सार्वजनिक उपक्रम हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC, और सेकंड नंबर का है भारतीय तेल निगम लिमिटेड IOCL, और थर्ड नंबर का है भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड BPCL, और फोर्थ नंबर का है हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड HPCL, और हमारा फिफ्थ नंबर का है गेल इंडिया लिमिटेड। ये ISA के कॉर्प्स फंड में योगदान देंगे। ये कंपनियां सौर पैनल तैनात करने का प्रयास कर रही हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 10th नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के फलों और सब्जियों को ऑपरेशन ग्रीन के टॉप टू टोटल योजना के तहत कवर किया गया है? तो इसका आंसर हमारा बी है, जम्मू और कश्मीर को। तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर को इस योजना के तहत केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय योजना के तहत परिवहन लागत का
50% भाग वहन करना पड़ेगा, मतलब 50% भाग जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार देगी, सॉरी दोस्तों सरकार देगी इस योजना के तहत। तो दोस्तों इसमें जो है वो योजना में जो शामिल फल व सब्जियां मैं आपको उनके बारे में बता दूं, सेब, बादाम, नाशपाती, गाजर, ककड़ी, शिमला मिर्च, चिनवा, औंकरा, संतरा और नींबू शामिल हैं। और दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन क्या है, इसकी घोषणा 2018-19 में की गई थी। इसमें किसान उत्पादों की सुविधाओं, कृषि रसद और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए इसमें 500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारे 10 क्वेश्चंस का वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। जैसा कि आपको पता है हमारे डेली 10 क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड किया जाता है करंट अफेयर्स का दोस्तों, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों इसे लाइक भी कर दिया करें। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप हमसे खबरी पर जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर फौलादी एग्जाम सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। सो थैंक्स गाइज आज के लिए।